আসসালামু আলাইকুম। বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি হাসানুর ইসলাম। ভারতের দাদাগিরি এখন উল্টো ভারতের উপরেই বিপদ ডেকে আনছে। নিজেকে বড় ভাই দাবি করে বাংলাদেশকে অপমান কিংবা বাংলাদেশের স্বার্থের পরোয়া না করা ভারত এখন বাংলাদেশের কাছে আকুতি মিনতি করছে। হ্যাঁ, এবার ভারতীয় মিডিয়া দাবি করছে বাংলাদেশ ভারতের থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে এবং চীনের সাথে ঐক্যবদ্ধ সম্পর্ক স্থাপন করছে। তাদের দাবি বাংলাদেশকে নাকি চীন অর্থনৈতিক টোপ গিলিয়ে চীনের পক্ষে নিয়ে নিয়েছে। কি বলছে তারা, আসুন তা দেখি। অনুরোধ করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য, কেননা ভিডিও শেষে भारतीय मीडिया এই মিথ্যাচারের যথাযথ জবাব দিব আমরা। दोस्तों, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बांग्लादेश चीन का पक्ष क्यों ले रहा है। आखिर भारत से उसने दूरी बनानी क्यों शुरू की है। इसके पीछे का कारण आपको जानना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश लगातार चीन की पक्षधारी करता रहा है और इन सब को जानने से पहले हमें बांग्लादेश के भौगोलिक संरचना के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जाननी होगी, ताकि सवाल के जवाब को समझने में थोड़ी सहूलियत मिले। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क है और भारत के साथ उसकी सीमा सबसे ज्यादा लगती है, जो कि करीबन 4000 किलोमीटर से अधिक है। भारत वही मुल्क है जिसने बांग्लादेश को 1971 में अस्तित्व में लाया था। इससे पहले आपको मालूम है कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन भारत का इतना बड़ा एहसान करने के बावजूद भी बांग्लादेश एहसान फरामोश क्यों होता जा रहा है। आज बांग्लादेश बीते दिनों का एहसान भूलकर चीन के जाल में फंस चुका है। आखिर वो कौन सा दाना है जिसे चीन ने फेंका और उसे बांग्लादेश के पक्षी ने चुभ लिया और वो चीन के जाल में फंस गया। दोस्तों, ये माजरा है कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और चीन बांग्लादेश व्यापार को लेकर है। कोरोना के पहले भारत की जीडीपी 4% के आसपास आ गई थी, तब बांग्लादेश की जीडीपी 8% के आसपास थी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी जीडीपी को और बढ़ाना चाहती है और इसके लिए वो एड़ी चोटी तक का जोर लगाने की हर कोशिश करने में लगी हुई है, ताकि इनकी जीडीपी 8% से ऊपर रहे। आज के मौजूदा दौर में जहां भारत और चीन की दोस्ती में खाई बढ़ती जा रही है, तब चीन ने बांग्लादेश की नस पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचने के लिए बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपना पासा फेंका है। चीन बांग्लादेश से जो सामान इंपोर्ट करता है उसे चीनी बाजार में बेचा जाता है और उस पर चीनी सरकार सीमा शुल्क नहीं वसूलती, यानी कि बांग्लादेश को अपने देश की सामान को चीनी बाजार में बेचने के लिए चीनी सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे ये फायदा होगा कि अब बांग्लादेश का सामान चीन में और सस्ता मिलेगा, जिसके कारण लोग और अधिक मात्रा में खरीदेंगे, जिससे बांग्लादेश को आर्थिक रूप से एक बड़ा फायदा होगा। दूसरी तरफ जो चीनी सामान बांग्लादेश के बाजारों में बिकता है, उस पे बांग्लादेश की सरकार सीमा शुल्क वसूलती रहेगी, इसमें कटौती नहीं होगी। अब आप समझ गए होंगे कि बांग्लादेश के दोनों हाथों में चीन ने खोआ वाला लड्डू दे दिया है, तो भला बांग्लादेश इस मौके का फायदा क्यों ना उठाए। इसीलिए जो बांग्लादेश भारत के एहसान का हमेशा दुहाई दिया करता है, वही बांग्लादेश आज छलावा क्यों कर रहा है, जबकि उसकी सीमा भारत के साथ लगती है, न कि चीन के साथ। इसी की वजह से भारत के साथ व्यापार करने में उसे परेशानी नहीं होती, जबकि दोनों ही देशों की दोस्ती पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन फिर भी धोखा दे रहा है। আমরা সবাই 1971 সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, কিন্তু ভারতীয় মিডিয়া ও অনেক ভারতীয় এই যুদ্ধকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ না বলে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বলে। এর পিছনে তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তারা প্রমাণ করতে চায় পাকিস্তানিদের কাছে যে তারাই বাংলাদেশকে স্বাধীন করে আলাদা দেশ বানিয়ে দিয়েছে, যেটা সম্পূর্ণ ভুল ও বানোয়াট ইতিহাস। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে হাজারো মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে ভারত। আমরা ভারতের কাছে কৃতজ্ঞ, তবে স্বাধীন হওয়াতে সাহায্য করা মানে এটা না যে ভারত যা বলবে সেটাই করতে হবে বাংলাদেশকে। বর্তমানে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, আর তিনি জানেন কি করতে হবে। আপনারা তিস্তা সমস্যার সমাধান করুন, সীমান্ত হত্যা বন্ধ করুন, ফারাক্কাবাদ ভেঙে ফেলুন, বাংলাদেশিদের প্রাপ্য সম্মান দিন, দেখবেন সম্পর্ক এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। চীন আমাদের উন্নয়ন সহযোগী। যেদিন চীনও আমাদেরকে রাজনৈতিক সহযোগী হতে চাপ দিবে, সেদিন আমরাও চীনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। সব মিলিয়ে কেমন ছিল আমাদের আজকের আয়োজন কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও ভালো লাগলে দিতে পারেন লাইক। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।